पिछले कार्यक्रम में जैसा आप लोगों ने देखा है कि इलन सर की हरकतें किस तरह से बता रही हैं कि वो एक एलियन हैं और उनके रिलेटिव्स भी हमारे पृथ्वी पर हैं और तो और हमारे बीच हैं। उस कार्यक्रम में 3 पॉइंट्स दिए थे वैलिड रीजन के साथ कि इलन सर एक एलियन हो सकते हैं। तो आज की इसी कार्यक्रम में और जो बाकी कुछ पॉइंट्स हैं उनमें से सिर्फ एक पॉइंट के बारे में वार्तालाप करेंगे। तो शुरू करते हैं इस कार्यक्रम को। नमस्कार भारत के निवासियों, स्वागत है आपके और मेरे स्टेशन में। तो इसी कार्यक्रम में सिर्फ एक पॉइंट है विद वैलिड रीजंस जो आपकी डाउट को क्लियर कर देगा कि इलन सर एक एलियन हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 8 को। इसी सीरीज में पार्ट 2 की पॉइंट नंबर 7 में जैसे आप लोगों ने देखा कि इलन सर खुद कह रहे थे कि एलियंस जो हैं वो हमारे बीच हैं। तो इस पॉइंट को अगर हम पॉइंट नंबर 8 के साथ रिलेट करें तो फिर आप लोग शायद एग्री कर लोगे कि इलन सर सच में एक एलियन हो सकते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि पॉइंट नंबर 8 जो है वो मिशन मार्स के ऊपर है। तो अब सबको पता है कि इलन सर मार्स पर जाना चाहते हैं और वहाँ पर वो अपना घर बसाना चाहते हैं और मार्स पर वो अपना एक कॉलोनी बनाना चाहते हैं। ये जो बात है आप सबको पता है कि नहीं है? तो वो मार्स पर जाना चाहते हैं। मैं जानना चाहता हूँ क्यों वो मार्स पर जाना चाहते हैं। हमारे पृथ्वी पर कुछ कमी है एक इंसानों को शांति से जीने के लिए या फिर जिंदा रहने के लिए? मुझे तो भाई नहीं लगता। तो फिर वो क्यों जाना चाहते हैं मार्स पर? वहाँ पर वो अपनी कॉलोनी बनाना क्यों चाहते हैं? हमारे पृथ्वी पर वो सारी चीजें मौजूद हैं जो कि इंसानों को जिंदा रहने के लिए या फिर सर्वाइव करने के लिए काफी है। इंसानों की बात छोड़ो, चाहे वो जानवर हो या फिर पेड़ पौधे हो, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हमारे पृथ्वी, हमारा प्यारा सा पृथ्वी बहुत ही ज्यादा सुइटेबल है सर्वाइव करने के लिए। तो फिर वो क्यों जाना चाहते हैं मार्स पर? मार्स पर ऐसा क्या है? वहाँ पर तो कुछ भी सुइटेबल नहीं है जिंदा रहने के लिए। तो फिर क्यों इलन सर आप वहाँ पर जाना चाहते हैं? बेसिकली देखा जाए तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए सबसे ज्यादा 2 जरूरी चीजें चाहिए। एक है ऑक्सीजन, दूसरा है वाटर। ये 2 जरूरी चीजें हमारे पृथ्वी पर मौजूद है लेकिन मार्स पर फिलहाल तो नहीं है जितना अभी तक रिसर्च हुआ है। लेकिन हमारे पृथ्वी पर ये 2 चीजें मौजूद है। हाँ, ये अलग बात है कि ये 2 चीजें कम होने लगे हैं। कम होने से ज्यादा पॉल्यूटेड ज्यादा हो रहे हैं। मतलब मैं क्या कहूँ इन पृथ्वी के निवासियों को? देखो निवासियों, आई रिक्वेस्ट, पानी और एयर को ज्यादा पॉल्यूट मत करो प्लीज। नहीं तो बहुत दिन दूर नहीं जब हम इंसान जिंदा रहने के लिए अच्छा एयर नहीं होगा और अच्छा पानी नहीं होगा पीने के लिए। तो निवासियों, अगर हम हमारी पृथ्वी को अभी से प्रोटेक्ट करने लगे तो फिर इसकी लाइफ जो है और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके बारे में किसी और एक वीडियो में वार्तालाप करेंगे। अभी हम लोग इलन भाई के ऊपर फोकस करते हैं। तो निवासियों, इलन सर पृथ्वी को छोड़कर क्यों जाना चाहते हैं मार्स पर? कमेंट करो। मुझे तो लगता है कि इलन सर का मकसद मार्स पर जाने की नहीं है। उनका मकसद कहीं और प्लैनेट या फिर कोई और गैलेक्सी पर जाने की है। वो मार्स पर जाने की बात यूं ही कर रहे हैं। वो पहले मार्स पर जाएंगे, उसके बाद वहाँ से वो उनके एक्चुअल घर को जाएंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे पृथ्वी पर वो चीज नहीं है जो उन्हें एक्चुअल घर को ले जाएगा। मतलब वो अपने एक्चुअल घर को जाने के लिए जो फ्यूल की जरूरत है वो हमारे पृथ्वी पर शायद मौजूद नहीं है, लेकिन शायद मार्स पर हो सकता है। और मार्स पर जाने के लिए जो फ्यूल की जरूरत है वो शायद हमारे पृथ्वी पर मौजूद है। तो इसीलिए वो पहले मार्स पर जाएंगे, वहाँ पर वो अपनी कॉलोनी बनाएंगे। उसके बाद वो फ्यूल कलेक्ट करेंगे। करने के बाद वो अपने एक्चुअल घर को चले जाएंगे और उनके जो रिलेटिव्स हैं जिसके बारे में वो इंटरव्यू में कह रहे थे उनको भी वो अपने साथ लेकर चले जाएंगे। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि निवासियों, तुम देखना, मार्स पर जो कॉलोनी बनेगा वो सिर्फ लिमिटेड लोगों के लिए बनेगा। करीब 500 से लेकर 1000 तक लोगों के लिए। लोग कह सकते हैं, एलियन कह सकते हैं। और वहाँ पर जो सारे एलियन, मतलब कि वहाँ पर जो सारे लोग जाएंगे उनमें से कुछ डॉक्टर्स होंगे, कुछ इंजीनियर्स होंगे, कुछ रिसर्चर होंगे और कुछ एंटरप्रेन्योर्स भी होंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मार्स पर जाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है जो ये सारे एंटरप्रेन्योर्स मिलकर सपोर्ट करेंगे। और इंजीनियर्स जो हैं वो रॉकेट्स बनाएंगे और कुछ इंजीनियरिंग वाला काम करेंगे। और डॉक्टर्स का काम है लोगों की लाइफ सेव करना, चाहे वो पृथ्वी पर हो या फिर मंगल ग्रह पर हो। तो वो जो सारे डॉक्टर्स हैं वो लोगों की लाइफ सेव करेंगे। और बाकी है रिसर्चर वाले जो हैं वो फ्यूल कलेक्ट करेंगे और बहुत सारे रिसर्च करेंगे, कैसे वो जाएंगे, किस तरह से जाएंगे, ऐसे ही बहुत कुछ रिसर्च करेंगे। रिसर्चर का काम है रिसर्च करना, तो वो करेंगे। इसीलिए तो मैंने पहले पार्ट में ही कहा था कि इलन सर का फ्यूचरिस्टिक प्लान बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट है। क्योंकि मैंने कहा था इलन सर एक स्कूल चला रहे हैं जहाँ पर वो लोग बच्चों को सिर्फ साइंस, मैथ्स, एथिक्स और इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं। मतलब समझ रहे हो, वो अभी से ही शुरू कर रहे हैं कैसे वो मार्स पर जाकर काम करेंगे और किस तरह से काम करेंगे और किससे किससे क्या क्या काम कराएंगे। और तो और वो स्कूल में सिर्फ इलन सर के बच्चे
बच्चे और स्पेसस में काम करने वालों के बच्चे भी पढ़ते हैं। मुझे तो ये भी लगता है कि स्पेसस में जो लोग सारे काम कर रहे हैं वो एलियन सर के रिलेटिव्स हैं, मतलब वो सारे एलियंस हो सकते हैं। तो निवासियों, आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करो। तो पॉइंट नंबर 7 में जैसे आप लोगों ने जाना कि एलियन सर खुद कह रहे थे कि एलियन है इस पृथ्वी पर, और पॉइंट नंबर 6 में जैसे मैंने कहा था कि वो खुद कह रहे थे कि वो एक एलियन है, और पिछले वीडियो में मतलब कि इसी सीरीज की पहले पार्ट में जैसे मैंने कहा था कि वो मंगल ग्रह पर जाना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा था कि वो मंगल ग्रह पर जाना चाहते हैं। इन्हीं 3 पॉइंट्स को अगर हम पॉइंट नंबर 8 के साथ मिलाकर देखें तो फिर ये तय होता है कि एलियन सर एक एलियन हो सकते हैं और उनके रिलेटिव्स भी इस पृथ्वी पर हो सकते हैं, और वो लोग यहाँ से जाना चाहते हैं, मार्स पर नहीं कहीं और, या फिर कोई और गैलेक्सी या फिर कोई और प्लेनेट पर। ये सारी बातों से आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों का राय क्या है? क्या सच में वो एक एलियन हो सकते हैं? भाई मुझे तो लगता है कि वो सच में एक एलियन हो सकते हैं। फिर भी अगर आप लोगों को थोड़ा डाउट है तो फिर पॉइंट नंबर 9 जो है वो आपकी डाउट को पूरी तरह से क्लियर कर देगा कि एलियन सर सच में एक एलियन हो सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 9 के बारे में हम लोग अगले कार्यक्रम में वार्तालाप करेंगे। तो भारत के निवासियों, इसी कार्यक्रम में दी हुई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो फिर लाइक कर देना, और अगर कुछ गलत कहा हो या फिर मुझे कुछ इम्प्रूव करने की जरूरत हो तो आप कमेंट में जरूर मुझे कहना, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर काम करूंगा। और हाँ, इस तरह की जानकारी अगर आपकी फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव्स को अच्छा लगता हो तो फिर उनके साथ ये वीडियो को जरूर शेयर कर देना, और अगर इस तरह की जानकारी आप लोगों को और चाहिए तो फिर सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अगर पॉइंट नंबर 9 के बारे में कुछ जानना है तो फिर सब्सक्राइब के साथ साथ घंटी जरूर बजा देना। तो इस कार्यक्रम को यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट कार्यक्रम में पॉइंट नंबर 9 के साथ। तब तक के लिए टाटा, नमस्कार।